दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन की नई इमारत बनने के बाद से अब पुरानी बिल्डिंग इतिहास होने जा रही है। लेकिन इस पुरानी बिल्डिंग में देश के 7.5 दशक के जीवंत लोकतंत्र का एक भरा पूरा इतिहास रहा है। क्या खास है इस लोकतंत्र के इतिहास में, देखिए इस रिपोर्ट में। 1921 में संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 18 जनवरी 1927 में ब्रिटिश वास्तुकार की बनाई इस इमारत में इंपीरियल विधान परिषद की पहली सभा हुई। 20 साल अंग्रेजी हुकूमत के अधीन रहने के बाद यहां आजाद भारत के सफर की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियति से वादा या टेस्ट विद द डेस्टिनी नामक ऐतिहासिक भाषण दिया। 26 जनवरी 1950 तक यहां बैठकें हुई देश को लोकतांत्रिक दर्जा दिलाने वाली संविधान सभा की। बीते 73 साल में यह इमारत लोकतंत्र का पताका फहरा रही है। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं 50। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है। इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। शुरुआत में संसद भवन को काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। 6 एकड़ में बनी इस इमारत को बनने में 6 साल का समय लगा था। लोकसभा और राज्यसभा में 550 और 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। भारत के असली संविधान की प्रति भारतीय संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरी पेटी में रखी गई है। माना जाता है कि मौजूदा संसद भवन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन से कॉपी किया गया है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छप राजा जयपाल ने कराया था। संसद भवन के मध्य में केंद्रीय चेंबर है। केंद्रीय कक्ष के 3 तरफ लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय है। भारतीय संसद ने देश के लोकतंत्र, प्रगति और सतत विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। यह संसद कई गौरवशाली पलों की गवाह भी रही है। भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी आश्चर्य होता है। यह सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। कई बिलों, बहसों, भाषणों, हंगामों और ऐसी कई खट्टी मीठी यादों से जुड़ा रहा है यहाँ का सफर। 1975 में लगे आपातकाल के काले काल का भी साक्षी बना है यह संसद भवन। 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। दिल्ली पुलिस के जवान समेत 9 लोग इस हमले में शहीद हुए थे। यह घटना देश के लोकतंत्र के मंदिर पर बड़ी चोट थी। लेकिन यह भारत की समृद्ध परंपरा ही रही है कि हर मुश्किल, हर चुनौती से हर बार देश मजबूत बनकर बाहर आया है। आज के आधुनिक भारत को चलाने के लिए हमें एक आधुनिक संसद भवन की जरूरत है। 971 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई इमारत में लोकसभा में 888 सांसदों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। इसी संसद से इतिहास लिखा है। 75 वर्षों में हमने वो काम किए हैं जिसमें पूरी दुनिया ने हमें सलाम किया है।
हमने वो कानून बनाए हैं, हमने जनमानस की उन उम्मीदों को पूरा किया है इसी संसद भवन से। लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का, एक नए युग में प्रवेश करने का। आज जो मौजूद दौर है, इस मौजूदा दौर में एक विशेष सत्र के माध्यम से अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं एक नई संसद की ओर। ये नई संसद गवाह है हमारी प्रगति की, हमारी उम्मीदों की और हमारी उन जन आकांक्षाओं की जो आने वाले वक्त में हम पूरा करने जा रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के बाद हम इस नई संसद में प्रवेश करेंगे, तब ये संसद गवाह बनेगी एक ऐसे मुल्क को आगे बढ़ाने की जिसमें हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे। बदलते भारत की बदलती तस्वीर का गवाह बनेगी नई संसद भवन की इमारत। गणेश चतुर्थी यानी 19 सितंबर से नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। पुरानी संसद भवन को एक स्थायी संग्रहालय में बदला जाएगा। नई इमारत आधुनिक तकनीक से संसद के विशेष सत्र के मौके